प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक देकर पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। यहाँ क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः a x1y1, b x2y2 तथा c x3y3 है। तो दोस्तों, एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया है। क्या दिया है निर्देशांक? एक त्रिभुज का निर्देशांक दिया है x1y1, क्या दिया है x1y1, और फिर क्या दिया है x2y2 दिया है, फिर क्या दिया है दोस्तों x3y3। तो अगर त्रिभुज का निर्देशांक x1y1, x2y2 और x3y3 हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दोस्तों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप इसे याद कर लीजिए। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 1 -4 6 और -3 -5 है। दोस्तों, त्रिभुज दिया है जिसके निर्देशांक दे दिया है। आइए, तो ये क्या त्रिभुज है, निर्देशांक क्या दिया है? तो मान लिए a हो गया 1 - 1, b हो गया -4 6 और c हो गया -3 -5। तो ये निर्देशांक दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान निकाल देंगे। जैसे दोस्तों, हमने a नियामक से x1 बड़ा क्या हो गया 1 हो गया और x2 क्या हो गया -1 हो गया। x2 क्या हो गया दोस्तों? तो -4 हो गया और y2 क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। और दोस्तों, x3 क्या हो गया? तो c के नियामक x नियामक हो गया -3 और y3 क्या हो गया दोस्तों? तो c के नियामक y नियामक हो गया -5। तो दोस्तों, हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के फॉर्मूला पे डालेंगे। तो दोस्तों, त्रिभुज का फॉर्मूला कहता क्या है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो दोस्तों, आइए इसी पे डाल दिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने हैं। तो फॉर्मूला में क्या है दोस्तों, 1/2, तो 1/2 ले लिए हैं। फिर क्या है x1, तो x1 यहाँ कितना है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं कि x1 कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिए हैं। फिर ब्रैकेट लगा है दोस्तों। फिर क्या है फॉर्मूला में y2, तो दोस्तों y2 कितना है 6 है, तो 6 लिए हैं। फिर फॉर्मूला में क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस ले लिए हैं। फिर दोस्तों कितना है y3 है फॉर्मूला में, तो y3 का मान कितना है -5 है, तो -5 ले लिए। ये दोस्तों एक कंप्लीट हो गया है। फिर क्या है प्लस x2, आप देख रहे हैं ना फॉर्मूला में प्लस क्या है x2 है, तो जब प्लस x2 कहा है तो यहाँ भी क्या है प्लस x2। आप देखिए x2 कहाँ है, x2 कितना है दोस्तों -4 है, तो यहाँ कितना लिए है -4 लिए है। फिर क्या है फॉर्मूला में y3 माइनस y1, तो देखिए दोस्तों x2 यहाँ आ गया, y3 कितना है दोस्तों, y3 है -5, तो यहाँ -5 डाल दिए। y1 कितना है -1, तो माइनस तो ये फॉर्मूला से था और -1 आ गया। फिर दोस्तों तीसरा क्या है, वहां x3 है, x3 कितना दिया है दोस्तों, x3 इंटू y1 माइनस y2, तो x3 यहाँ कितना है दोस्तों -3 है, तो यहाँ -3 ले लिए हैं। y1 माइनस y2 वहां दिया है, तो y1 का मान कितना है दोस्तों -1 है, तो यहाँ -1 लिए है। और y2 कितना है दोस्तों 6 है, तो ये माइनस तो पहले से है और 6 y2 का मान आ गया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे हम लोग हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। 1/2 है तो 1 क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, 6 है तो 6 हो गया। अब दोस्तों इस ब्रैकेट को हटाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट को, तो गुना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि एक रंगिया का चिन्ह क्या होता है दोस्तों प्लस होता है और दुरंगिया का चिन्ह क्या होता है माइनस होता है, तो जाइए मेरे सोर्स पे और वहां आपको देखिए वहां मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, इसको गुना कर दिए, प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों माइनस हो गया। ये -5 पहले से था तो -5 हो गया। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों +1 हो गया। फिर दोस्तों क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों -3 हो गया। यहाँ -1 पहले से है तो -1 हो गया और ये -6 है तो -6 हो गया। जो कहते हो क्या कर दिए, ब्रैकेट को तोड़ते हुए और चिन्ह का गुना करते हुए
आगे बढ़ाए हैं दोस्तों, फिर इसके आगे बढ़ाएंगे तो 1/2, तो 1/2 हो गया है, 1 है तो 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना ना होगा 1 में, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो 1 गुने क्या लिख दिए 11 लिख दिए। फिर -4 है तो -4 हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ -5 है +1 है, तो -5 में से +1 घटाएंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। तो ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है गुना होता है, इसलिए -1 गुने यहाँ -4 लिख दिए हैं। माइनस यहाँ 3 है तो क्या हो गया -3 हो गया। लेकिन दोस्तों -1 है -6 है, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो जुड़ के और चिन्ह माइनस के साथ ही लिखाएगा। तो -6 और माइनस से क्या हो गया दोस्तों -7 हो गया। अब क्या करेंगे फिर इसके आगे बढ़ाएंगे, 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। 11 कम क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो गया दोस्तों। फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, साथ में कितना हो गया 21 हो गया। फिर क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ जगह नहीं है तो वहां हमने लिखा है 1/2 यहाँ है, तो दोस्तों यहाँ क्या आ गया बराबर 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे इस सब को जोड़ेंगे, जब सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 6 1 7 1 8 का यहाँ लिख दिए 8। फिर दोस्तों यहाँ देखिए दहाई अंक जोड़ेंगे, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया 1/, में यहाँ 48 आ गया। 2 से जब काटेंगे 24 में तो 2 से जब काटेंगे 48 को कितना बार में कटेगा दोस्तों 24 बार में कटेगा। तो कितना आ गया, अर्थात इस तरह से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 इकाई आ गया दोस्तों। कितना आ गया 24 वर्ग इकाई आ गया। कितना आ गया दोस्तों 24 वर्ग इकाई आ गया। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज के तीनों निर्देशांक पता हो तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।